कि लोग कह रहे हैं अखिलेश आ रहे हैं, धर्मेंद्र आ रहे हैं, तो अखिलेश आ जाए चाहे कोई भी आ जाए। अखिलेश यादव को पिछली बार भी सुब्रत पाठक ने हराया था। नहीं है कि मान लो अभी अब वोटन का टाइम चल रहा है तो अच्छा करेंगे, फिर इसके बाद नहीं करेंगे। राहुल गांधी 20वीं बार लॉन्च होने जा रहे हैं। हमारी सरकार चंद्रयान लॉन्च कर रही है। उधर सोनिया गांधी उन्हें 20वीं बार लॉन्च कर रही है। अखिलेश जी की चर्चा तो अखिलेश के आदमी खुद हरवा देते हैं। काम की बात करते हैं, उन्होंने सिर्फ एक जाति का विकास किया, एक परिवार का विकास किया। वो विकास की बात करेंगे जो सिर्फ एक परिवार तक सीमित है। कन्नौज में हमारी मौजूदगी है। कन्नौज के कुछ मूल निवासियों से समझते हैं कन्नौज का माहौल क्या है। सुब्रत पाठक को टिकट मिलने के बाद कन्नौज की जनता क्या चाहती है। सुब्रत पाठक को भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज से प्रत्याशी बनाया है। कन्नौज क्या क्या माहौल है? क्या सुब्रत पाठक कन्नौज से चुनाव जीत लेंगे? फिर जीतेंगे सुब्रत पाठक जी, फिर से जीतेंगे ये। सुब्रत पाठक जीत जाएंगे जी। अखिलेश जी नहीं जीतेंगे। चर्चा है अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे। अब लड़े तो लड़ रहे, हमें दे रहे नहीं वोट। काम अखिलेश जी ने किया नहीं किया? अखिलेश जी ने कुछ नहीं करो ये। बहन जी ने, बहन जी ने कौन, मायावती, उन्होंने कुछ करो ये। पाठक जी लड़ेंगे, जीत जाएंगे। बिल्कुल जीतेंगे। पाठक जी अच्छे प्रत्याशी हैं, बिल्कुल है। काम किया है। जी। लोग कहते हैं वो तो आते ही नहीं क्षेत्र में। ये कुछ जो काज है, काज ना हमारे क्षेत्र में तो बहुत आउट है। आपके क्षेत्र में बहुत आते हैं। जी। आप बताइए। और लोगों के हिसाब से फिर भी काम इनका बढ़िया है। पाठक जी का काम बढ़िया है। हाँ, कहते हैं पाठक जी क्षेत्र में नहीं आते, नहीं वो तो देखते रहते हैं। आते रहते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी आते अपने आपका गांव पट्टी है, पट्टी के पास से हाईवे निकला हुआ है। बताया जाता है अखिलेश यादव ने बनवाया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ही है। फिर आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने काम नहीं किया। तो ये काम किया, इसमें नुकसान तो किसी किसानों का है। किसानों की जमीन चली गई। हाँ? और उनके पास क्या बचा अब? आंटी कुछ काम हुआ है कन्नौज में? कन्नौज में बहुत सारे काम हुए हैं, रोड भी बने हैं और नौकरियां भी मिली हैं और बहुत सारे फैक्ट्रियां भी अब आ रही हैं। पाठक जी ने काम किया? हाँ, पाठक जी ने काम किया। पाठक जी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, क्या लगता है जीत जाएंगे? जीत जाएंगे बिल्कुल। अखिलेश जी जीतेंगे ये। अखिलेश जी ने बताया जाता है अखिलेश जी ने ज्यादा काम किया। नहीं, अखिलेश जी ने कुछ काम अभी नहीं किया, लेकिन ये हाईवे वाला जो था उन्होंने ये काम करवाया था और अभी फिलहाल में कुछ नहीं हुआ है। पाठक जी ने का काम कैसा लगा? उनका काम बहुत अच्छा है और अच्छा रहेगा आगे भी। ये नहीं है कि मान लो अभी अब वोटन का टाइम चल रहा है तो अच्छा करेंगे, फिर इसके बाद नहीं करेंगे। कन्नौज में काम किया उन्होंने? अभी फिलहाल तो नहीं किया है, मगर करने की उम्मीद है, पूरी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सुब्रत पाठक को टिकट दिया है तो वो इसलिए दिया है कि सुब्रत पाठक जी फिर जीत रहे हैं। फिर जीतने का मतलब ये है कि लोग कह रहे हैं अखिलेश आ रहे हैं, धर्मेंद्र आ रहे हैं, तो अखिलेश आ जाए चाहे कोई भी आ जाए। अखिलेश यादव को पिछली बार भी सुब्रत पाठक ने हराया था और इस बार भी सुब्रत पाठक हराने जा रहे हैं, क्योंकि सुब्रत के अलावा उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है। और रही बात अखिलेश के लड़ने की कि अखिलेश लड़ने आ रहे हैं, तो अखिलेश कोई पहली बार लड़ने नहीं आ रहे हैं। अखिलेश 9 का चुनाव भी लड़े थे, 14 का भी लड़े थे, 19 का भी लड़े थे। अखिलेश ही लड़ते हैं, पूरी समाजवादी पार्टी लड़ती है। समाजवादी पार्टी कहती काम तो कन्नौज में हमने किया है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ परसेप्शन की राजनीति करती है। काम की बात करते हैं, उन्होंने सिर्फ एक जाति का विकास किया, एक परिवार का विकास किया। वो विकास की बात करेंगे जो सिर्फ एक परिवार तक सीमित है। वो विकास की परिभाषा जानते हैं? अच्छा, पब्लिक के मन में ये तो नहीं है पाठक जी लोकल के सांसद हैं, नहीं आते क्षेत्र में, ज्यादा नाराजगी तो नहीं है? आते हैं, कोई नाराजगी नहीं है और व्यस्तता रहती है उनके पास। अनेक काम पार्टी के रहते हैं, लोकल के हैं, पब्लिक पहुंच जाती है, हम लोग पहुंच जाते हैं। अखिलेश जी से ज्यादा कन्नौज में सक्रिय रहते हैं? बिल्कुल सक्रिय रहते हैं, बराबर सक्रिय। अखिलेश जी को दादा का टिकट मिल जाए समाजवादी पार्टी तो खुद लड़ जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तब क्या माहौल रहेगा कन्नौज की? टक्कर रोमांचक हो जाएगी। सही है, अच्छा है, दोनों लड़ेंगे मजबूती। बिल्कुल लड़ेंगे। अखिलेश जी ने काम किया कन्नौज में, उन्होंने काम किया और बीजेपी तो आगे रहेगी। बीजेपी को एज है, आगे रहेगी, आगे रहेगी, आगे रहेगी। वो तो दिखाई पड़ता है यहाँ, पाठक जी का काम दिखता है। बहुत कुछ दिखता है यहाँ। समाज दिख रही है, समाज दिख रही है, बोल भी रही है सब। बोल रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे दादा? यहाँ सुब्रत जी अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कन्नौज का एक एक बच्चा चुनाव लड़ रहा है। कन्नौज का एक एक माँ बहन चुनाव लड़ रही है। सभी लोग लड़ रहे हैं, इसके कोई टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर नहीं पाठक जी के अलावा और कोई नहीं जीतेगा। पाठक जी मजबूत कैंडिडेट, बहुत मजबूत करने। काम नहीं किया। हाँ, समाजवादी पार्टी ने काम नहीं काम किया हो तो दोबारा आते। किया। कुछ चर्चा है वो आ रहे हैं? नहीं, यदि काम किया होता तो सरकार में आते। सरकार तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कन्नौज लड़ने आ रहे हैं। तो लड़ने कोई भी कहीं भी लड़ सकता है, स्वागत है, आइए लड़िए। लड़ेंगे तो मजबूत प्रत्याशी नहीं होंगे अखिलेश? हमें लगता तो नहीं है। नहीं मौजूद है। अच्छा, ऐसा तो नहीं भैया पार्टी में गुटबाजी हो? काफी ऑडियो भी वायरल हुआ अभी। गुटबाजी तो उनमें होती है जहाँ जात की बात होती है। ये तो संगठन है, ये वो संगठन है
जहाँ ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जहाँ ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक का सम्मान होता है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है, उसके फलस्वरूप हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है? एक वो आदिवासी महिला जो जंगलों में किसी समय में जिनका परिवार रहा करता था, वो आज देश के सर्वोच्च स्थान पे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व के कारण हुआ है। और रही बात ये जो संगठन की बात आप कर रहे हैं कि गुटबाजी वाली, तो गुटबाजी तो उनकी आपस में चल रही है। अपने बाप के नहीं हुए, चाचा के नहीं हुए, और क्या इससे ज़्यादा कुछ गुटबाजी चाहिए क्या? चाचा जी को टिकट भी दे दी, अरे चाचा, अभी देखना चाचा को कितना बड़ा धोखा मिले। बंदाइयों से प्रत्याशी हैं, भतीजा ही चाचा के ऊपर पड़ेगा भारी। हो सकता है कि चाचा भारी पड़ जाए, चाचा हार जाएंगे। हो बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो हम 80 की 80 जीत रहे हैं। मैनपुरी भी जीत रहे हैं। यहाँ तो कोई नहीं जीतेगा, 80 की 80 हम जीत रहे हैं और 100% जीत रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चले, इससे कोई लाभ नहीं है। राहुल गांधी 20वीं बार लॉन्च होने जा रहे हैं। हमारी सरकार चंद्रयान लॉन्च कर रही है, उधर सोनिया गांधी उन्हें 20वीं बार लॉन्च कर रही हैं। बस यही अंतर है, इसके अलावा क्या है? हमारी सरकार विकास कर रही है और वो लोग देखो जिस राज्य में यात्रा लेकर जाते हैं उस राज्य में उनकी पार्टी खत्म हो जाती है।